हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल S30 लर्निंग में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। सम इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग वर्ड्स। फर्स्ट, गुड्स, द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड नॉट फॉर यूज बट फॉर द सेलिंग पर्पज आर नोन एज गुड्स। जब हम कोई सामान खुद के यूज़ के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसे गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट, एसेट्स, द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड नॉट फॉर सेल बट फॉर द यूज इन द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। जब हम कोई सामान बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद के यूज के लिए खरीदते हैं तो उसे एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटी, the money or monies worth payable by business to the outsider are known as liability। वह रकम जो हमें दूसरों को भुगतान करने होते हैं liability कहलाते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल, the money or monies worth invested by the owner to start a business are known as capital। वो रकम जो हम व्यापार को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल कहलाते हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग्स, द मनी और मनीज worth withdrawn by the owner for his personal use are known as drawing। जब व्यापार का मालिक अपने खुद के उपयोग के लिए व्यापार से रकम निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट, expenses, the money which is paid by the business to the outsider for getting any benefit are known as expenses। जब कोई रकम किसी व्यक्ति को लाभ पाने के उद्देश्य से भुगतान किया जाता है तो उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट, लॉसेस, द मनी विच इज पेड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट आर नोन एज लॉसेस। जब कोई रकम किसी व्यक्ति को लाभ पाने के उद्देश्य से भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे लॉसेस कहते हैं। नेक्स्ट, इनकम, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय इंक्यूरिंग सम एक्सपेंडिचर आर नोन एज इनकम। जब हमें कोई रकम प्राप्त होती है जिसमें कि कुछ व्यय भी शामिल होते हैं तो उसे इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, gain, the amount which is received without incurring any expenditure are known as gain। जब हमें कोई रकम प्राप्त होती है जिसमें कि किसी प्रकार का व्यय शामिल नहीं होता है तो उसे गेन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर आर नोन एज प्रॉफिट। इनकम से अधिक और सभी खर्चों को निकालने के बाद जो रकम बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। डेप्टर्स, द क्रेडिट कस्टमर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज डेप्टर। जब कोई व्यक्ति हमसे उधार माल खरीदता है तो वह हमारा डेप्टर कहलाता है। नेक्स्ट, सन्ड्री डेप्टर, ऑल द क्रेडिट कस्टमर आर नोन एज सन्ड्री डेप्टर। वो सभी ग्राहक जो हमसे उधार माल खरीदते हैं सन्ड्री डेप्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर, द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेसमैन टू यूज परचेज सर्टेन आइटम्स इज नोन एज क्रेडिटर। जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वह हमारा क्रेडिटर कहलाता है। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, द समेशन ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स आर नोन एज सन्ड्री क्रेडिटर। लेनदारों के समूह को हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस डायरेक्टली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और द एक्सपेंसेस कंप्लीटली रिलेटिंग टू द फैक्ट्री आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री से संबंधित होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। किसी सामान को बनाने में जो खर्च लगता है डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनकम, द इनकम विच कम्स फ्रॉम फैक्ट्री आर नोन एज डायरेक्ट इनकम। जब कोई इनकम
फैक्ट्री से रिलेटेड होती है तो उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, indirect expenses. The expenses completely relating to the office are known as direct indirect expenses. जब कोई एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड होता है तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट, indirect income. The income which comes from office are known as indirect income. जब कोई इनकम ऑफिस से संबंधित होती है तो उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, परचेज. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द सप्लायर विद सम कंसिडरेशन इज नोन एज परचेज. जब हम सप्लायर से उधार या नकद माल खरीदते हैं तो हम परचेज कहते हैं। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न. द गुड्स रिटर्न टू सप्लायर टू इन्फेरियोरिटी इज टर्म्ड एज परचेज रिटर्न. जब सप्लायर को किसी कारण से हम माल वापस करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट, सेल्स. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स टू द कस्टमर विद सम कंसिडरेशन इज नोन एज सेल्स. जब हम किसी ग्राहक को माल बेचते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न. The goods returned from customer on inferiority is termed as sales return. जब ग्राहक के द्वारा खरीदा हुआ माल किसी कारण से हमें वापस किया जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स. The assets which are used for more than one accounting period are known as fixed assets. जब कोई संपत्ति एक साल से अधिक यूज की जाती है तो उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, बैड डेप्ट. द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड बाय डेप्टर आर नोन एज बैड डेप्ट. वो रकम जो देनदार द्वारा नहीं प्राप्त हो पाती उसे बैड डेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, बैड डेप्ट रिकवर. द अमाउंट विच इज रिसीव्ड प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एज बैड डेप्ट इज नोन एज बैड डेप्ट रिकवर. वो रकम जो कि पिछले साल देनदार द्वारा नहीं दिया गया था लेकिन इस साल प्राप्त हो गई हो तो उसे बैड डेप्ट रिकवर कहते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन. द अमाउंट विच इज रिड्यूस्ड बाय द रेगुलर यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन. वो रकम जो फिक्स्ड एसेट्स के नियमित उपयोग के लिए काटी जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट, proprietor. The real owner of the business is known as proprietor. व्यापार के मालिक को ही proprietor कहते हैं। Next, outstanding expenses. The amount which is due but not yet paid is known as outstanding expenses. जब कोई रकम देय योग्य है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है तो उसे outstanding expenses कहते हैं। Next, prepaid expenses. The amount which is paid in advance but the benefit will get in future period are known as prepaid expenses. जब किसी रकम का भुगतान पहले ही कर दिया गया है लेकिन उसका लाभ अभी तक नहीं मिला है तो उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट, accrued income. The income which are earned but not yet received are known as accrued income. वो रकम जो कमा तो ली गई है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, अनएक्रूड इनकम. द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्नड आर नोन एज अनएक्रूड इनकम. वो रकम जो पहले से ही मिल गई है लेकिन अभी कमाई नहीं गई है उसे अनएक्रूड इनकम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।